9 मंत्री बैठते थे उसके, तो फैसला यहाँ सुनाते थे। फैसला यहाँ बाहर सुनाते थे। ओके, बड़ा बताया जाता है। इसके अंदर बैठते थे या ऊपर? ऊपर बैठते थे, बैठने की जगह है। इसके ऊपर अंदर जाते हैं। हाँ बेटा, थोड़ा हमारे साथ आइएगा, हम आपको जाते हैं अच्छी जगह दिखाते हैं और हमसे आपको ये देखें सामने आप, इसको कहते हैं पंचमहल। इसकी 5 मंजिल हैं, 176 इसके पिलर हैं, 176। पंचमहल से बनाया था बादशाह की हिंदू रानी थी जोधाबाई। वो सुबह ऊपर जाने के बाद सूरज की पूजा करती थी और मुस्लिम रानी चांद देखती थी। बादशाह अकबर गर्मियों में रानी के साथ बैठ के हवा लेते थे, इसलिए ये बिल्डिंग कहलाती है हवा महल। इसका जो आर्ट है वो हिंदू आर्किटेक्चर में है। जैसे रथ होता है जी, ये रथ का डिजाइन है। ये 5 तभी बनाए थे ऊपर जाके सूरज को पानी देते थे। आइए मैं दीवाने खाद दिखाऊंगा। पंचमहल बीच में बादशाह के बैठने की जगह है वो ऊपर। जी जी जी, ये सीट ऑफ द किंग। उसके 9 दरवाजे थे भाई, 9 मंत्रियों के लिए। यही फैसला डिसाइड किया था, तब बादशाह वहाँ दीवाना में दीवाने अंदर देखिए। फोटो 400 साल पुराना। ये क्या? ये दीवाना हमें बैक साइड है इसका। अच्छा। यहाँ से रास्ता है बैठने का, तो बाहर का रास्ता। परदेश फिल्म देखी आपने? हाँ, प्रदेश में देखिए, वो यहीं की बनी हुई है सर। यही किया है। जो जोधा अकबर का नाटक है, हाँ। वो नाटक भी यही का वो है। भी यहीं का है। जो सीरियल था वो डीडी पंजाबी पे चलता ना, सॉरी स्टार गोल्ड। सर ये देखें आप, वैन, ये गेम खेलने की जगह है, इसको चौपड़ कहते हैं। ये वाली चौपड़। अच्छा, तो उस जमाने में पीछो गोटी की जगह यहाँ चौपड़ नहीं। 16 लड़कियाँ खड़ी होती थी। 16 यंग लेडीज, डिफरेंट लाइक द ड्रेस। बादशाह यहाँ बैठते थी रानी के साथ। डायस पहना, यहाँ डायस आया, इधर से वो लड़कियाँ डांस करती हुई सामने जाया करती थी। ये सामने स्कूल था, मदरसा, बच्चे यहाँ पढ़ते थे। अब आप लोग वहाँ बैठिएगा बहन जी, और यहाँ से फोटो खींचिएगा, पंचमहल की तस्वीर आएगी। यहाँ बैठ के है ना। ये फोटोग्राफर है, ये क्या 2 बनवा है इनसे बनवा लीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। मैडम इधर आप नहीं भैया, इमीडिएटली दे देते सेम टाइम। साइन फ्री होगा, रेडी मिलता आपको। ये पंचमहल। जी जी जी, 5। आप यहाँ बैठिए सर। और ये क्या है? मदरसा था, बच्चों पढ़ने की जगह। बच्चों के पढ़ने की जगह। यहाँ पे लड़कियाँ डांस करती थी। 4 लड़कियाँ। ये शॉप की जगह है, रुकने की जगह है। यहाँ पे रुकती थी, जी। यहाँ डांस करती थी। वहाँ 5 फतेहपुर में एक दरगाह है शरीफ बिस्ती की, शायद आपने नाम सुना होगा। यहाँ लोग मन्नत की डोरियाँ बांधते हैं और अवश्य यहाँ मनोकामना पूरी होती है। फतेहपुर में कहाँ पे है वो दरगाह? चलेंगे, अच्छा। वहाँ डोरी मिलेगी आपको, प्रसाद मिलेगी और कपड़े की चादर मिलती है जो चढ़ाई जाती है। अनु तालाब कहते हैं इसको। अनु तालाब। जी हाँ, मगर बादशाह के ज़माने में एक बहुत ही मशहूर आदमी था जिसका नाम था तानसेन। वो बीच में बैठने के तानसेन की जगह है। तानसेन यहीं बैठ के अपना राग गाते थे। राग गाया दिए ले और बैजुआ में रहेगा बारिश में।
ऊपर वाला बिल्डिंग बादशाह के रहने की जगह है, नीचे उनके बैठने की जगह है। यहीं वो परदेश फिल्म बनी है, यहाँ गाना होता है, नहीं होना था नहीं होना था। अच्छा, परदेश फिल्म हाँ। यहाँ पे बनी है। सामने ये कहते हैं इसको शीश महल, अकबर की एक में शीश महल अकबर की मुस्लिम वाइफ, जिसका नाम था टर्की सुल्तान रुकैया बेगम, उनके रहने की जगह थी। मगर सबसे बड़ा महल जोधाबाई का, ये देख के आइएगा आप। इसका नाम अनूप तालाब है। तानसेन देख ला, इत्थे वहां बैठ के राग करता था। अनूप तालाब। ये अकबर का महल। वो सामने तालाब है, वहाँ तानसेन बैठ के गाना गाया करते थे, और ये अकबर का सामने महल है। ये ऊपर जाने का रास्ता, जहाँ से अकबर ऊपर बैठे सामने तालाब में तानसेन को देख। ये अभी तो बंद किया हुआ है। बाल कहे जो गोरी पेट दे बनाती बेस्ट उनको घूमने का टेस्ट करती थी, तो उनको बोलती थी डिजाइन पसंद कर लो कौन सा वो डिजाइन आपको और वो आगे माता जी उनको बता दो। अच्छा, ये रसोई जोधाबाई की।
जिस तरह के वो झुमके पहनती वो सारे डिजाइन इसके ऊपर बनाए हैं। ये जोधाबाई की रसोई है, किचन है। ये देखिए महल जोधाबाई का है, जो अंदर अभी आपको दिखाते हैं। फोटो खींचिएगा। ये जोधाबाई का महल है। चार तरफ घर रहा था, बीच में अगन था। अगन में सब क्या था, पका लो क्या बात कर लो, किसी भी नहीं होता। सबसे बड़ा महल है ये जोधाबाई का। इसका डिज़ाइन राजस्थानी है। इसको जोधाबाई की हवेली कहते हैं। सामने मंदिर है पूजा करने की जगह। राधा कृष्णा की यहाँ पूजा होती थी और बीच में यहाँ तुलसी का पेड़ था। राइट हैंड देखिएगा, ये समर बेडरूम है और ये विंटर बेडरूम है। दिस इज है समर, डेट फॉर विंटर। फर्क ये है कि यहाँ जालियाँ हैं। पीछे पानी का लेक था जिसको मोती झील कहते हैं। झील से ठंडी हवा आती थी तो गर्मी में महारानी यहाँ रहती थी। इधर से बंद है, सुबह सूरज निकलता है तो सुबह की हीट से कम होता है, सर्दी में यहाँ रहती थी। समर एंड विंटर। अगाड़ी जितने दालन बने हुए हैं ना, दालन जो बने हुए हैं ये दासियों में रहने की जगह थी, लाइक द हरम। अब आप सामने मंदिर देख आइएगा, ये सीकरी है। फिर आपको फतेहपुर लेकर चलते हैं, यहाँ बहुत सुंदर जगह है। अकबर बादशाह के धर्मगुरु की समाधि और वर्ल्ड का फेमस दरवाजा, इसको कहते हैं बुलंद दरवाजा, हाईएस्ट गेट। ये गर्मियों वाला, ये सर्दियों वाला। सामने मंदिर। यहाँ पे जोधाबाई के महल के बीच में तुलसी का पौधा होता था, जो अभी के दूसरा कोई पौधा लगाया हुआ है। ये सामने जो दिखता है ये गर्मियों का महल था, जहाँ पे वो रहती थी। और ये सामने जो दिख रहा है ये उसकी दासियों की रहने की जगह थी। और ये सामने जो दिख रहा है ये जोधाबाई का महल था, मंदिर, जहाँ पे राम कृष्ण की मूर्ति रखी जाती थी। ये उसका मंदिर था। पैर ना ऊपर लेके चढ़ी, नीचे हो जा। ये चित्रकारी देखिए कितनी सुंदर की हुई है यहाँ। ये वाली जगह पे उसकी दासियाँ रहती थी, ये वाली। ये जगह उनकी दासियों के लिए बनाई हुई थी।
सामने गर्मियों में रहने वाली जगह है, इस साइड पे मंदिर है, सामने वो तुलसी का पौधा लगा होता था और यहाँ पे ये उनका सर्दियों में रहने वाली जगह थी, जहाँ सूरज की सीधी धूप आती थी और सर्दी कम लगती थी। ये उनके दासियों के रहने की जगह। फतेहपुर किसकी दरगाह है यहाँ पे? शेख सलीम चिश्ती अकबर के धर्मगुरु, उनकी दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती। जूते यहाँ उतार देना। हाँ हाँ। भैया शायद जोड़िए लाला, ध्यान रखना है। नहीं कैसा जराबा भी खोलने पड़ी है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो अकबर के धर्मगुरु थे। ये सारी उन्हीं की जगह, ये देखिए। ये बादशाही दरवाज़ा है अकबर के लिए, और ये सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा आम जनता के लिए यहाँ पब्लिक के लिए। अच्छा, ये बुलंद दरवाजा है। इसकी हाइट नीचे से 176 फीट की है, 176। सामने ये वाइट बिल्डिंग सलीम चिश्ती अकबर बादशाह के धर्मगुरु की समाधि है। अंदर सारा सीप का काम जंगल के ऊपर है, यही डूबने वाला है। अच्छा, डोरी अंदर बस गया। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में? पूरी बार के जाएंगे, मन्नत पूरी हो जाए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं गरीबों को भोजन कराएंगे। ओके, वे ठीक है। यहाँ जितनी समाधियाँ ना, ये चिश्ती परिवार की है, ये उनके वाली? परिवार की है। मैं आपके हाथ जोड़ लूँ, अब इसका रास्ता बताइए कि मेरा ये लिखा हुआ है। उधर समाधियाँ पड़ी हैं, उत्तर न चले जाई। वो उसके अंदर सारी लेडीज की समाधि हैं, ये वाली सारी उनके खानदान के जेंट्स की हैं। और ये ये- ऑपरेशन हार्ट मन्नत किसी को बतानी नहीं है, पूरी होने के बाद बताइएगा आप। ये सलीम चिश्ती की धागा इसके अंदर मिलता नहीं, है। यहाँ पे रिलीज रहेंगे, इनके पास सब काम। वो बुलंद दरवाजा सामने है, जहाँ से अपना पब्लिक अपना आती धागा थी। बांधेंगे और अपना अपना प्रसाद लेंगे, हाथ धोएंगे, जाइएगा आगे जाओ ना, बांधिएगा, बांध सकते हैं, जाइए जा भैया जा। चढ़ा दिए अंदर, नहीं, हम सफाई करने वाले हैं। अंदर चढ़ा दिए बाबा। दरबार लोग होते हैं बेटा, दुआ करते हैं। चला
ओके ओके। ये बुलंद दरवाज़ा, वो वहाँ से बादशाह अकबर आते थे। ये बुलंद दरवाजा है। आप बुलंद दरवाजा जो पब्लिक आती थी, वो सामने वाले जो वो सामने सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये जो मकबरा है और ये साइड वाली जगह, यहाँ पे उसके जो खानदान के जितने भी गुरु हुए हैं वो उनकी समाधि है। सलीम चिश्ती अकबर के गुरु हुआ करते थे। यहाँ पे धागा बांधते हैं और सारी मन्नतें पूरी होती हैं। ये मेंग्यो पति तुर शीशे कम नहीं, वो मैडम जी तो है कैटरीना कैफ से भी कम नहीं। वो मैडम जी इतने शौक श्रृंगार मत करो, शीशे भी टूट जाएंगे। तुम्हारा का बिगड़ेगा तो सर जी तो बुलंद दरवाजे से भी कूद जाएंगे। ये आज लड़कियों कुत्ते कितना नाच करती हैं, वो पहला गलमा आता नहीं है तब भी इंग्लिश में बात करती हैं कि गुल खिलेंगे गुलशन भी खिलेंगे, और रही जिंदगी आप लोगों से फिर कभी मिलेंगे। ये गुल खिलते कल्याणी खिले थी, वो मैडम जी बड़े भाई तो इनते दुनिया ने मिले थी। आते और साते काते पान, वो सर जी तो लगते शाहरुख खान। ये टंकी पे टंकी टंकी पे पानी, वो मैडम जी तो है परियों की रानी। ये गोबिंद खराबी तो साफ कर देना, और मेरी सहम गलती तो माफ कर देना। चला गुड़िया दरिया पीछे लटक दिया।